हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जिसमें हमने पिछले वीडियो तक डीनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, दूसरा था विद्युत अपघटनी सेल, तीसरा टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? तो देखिए, मानक शब्द लगा हुआ है इसमें। मानक का मतलब स्टैंडर्ड, और मानक के लिए पहले क्या है, कंडीशन फॉलो होनी चाहिए जो मानक की होती हैं। मानक कंडीशन क्या होती हैं? ताप, दाब और सांद्रता। ताप, दाब, सांद्रता क्या होनी चाहिए? देखिए, स्टैंडर्ड के लिए हमने कहा ताप, दाब और सांद्रता का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए, ताप तो होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब 298 केल्विन, तथा दाब होना चाहिए 1 atm यानी 1 बार, और सांद्रता का मान जो होना चाहिए वो 1 मोल पर लीटर सांद्रता होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? मानक की कंडीशन कहेंगे। और ये कंडीशन हमको किस में लगानी है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो इन कंडीशन का क्या करना पड़ेगा? हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएं तो इसकी बनावट क्या होती है कि हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इसलिए 1 मोल या 1 N सांद्रता का क्या ले लिया है? HCl विलयन ले लिया। और इसमें क्या किया कि एक कांच की नली ली, इस कांच की नली को इसमें डुबोया और इसमें लगाया हमने क्या? एक प्लेटिनम का तार। ये प्लेटिनम का तार लिया जिस पर हमने प्लेटिनम ब्लैक का क्या कर दिया है? लेप कर दिया। ये क्या है? प्लेटिनम ब्लैक। ये हमने लिया प्लेटिनम तार, और ये क्या है? एक कांच की नली। इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ से क्या प्रवाहित करेंगे? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस प्रवाहित की। लेकिन ये कंडीशन क्या लगाई? देखो, सांद्रता की कंडीशन फॉलो हो चुकी है, ताप और दाब रह गए। तो ताप दाब की कंडीशन हमने यहाँ लगा दी। यहाँ क्या किया हमने? इस पर ताप जो है वो क्या लगा दिया? ये हाइड्रोजन गैस कब प्रवाहित कर रहे हैं? ताप तो 298 केल्विन ताप पर, तथा दाब कितने पर? 1 atm कहते हैं या 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन पर हम क्या प्रवाहित करेंगे? हाइड्रोजन गैस। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये प्लेटिनम जो ब्लैक है, इस पर हाइड्रोजन क्या होगी? अधिशोषित होगी, और HCl से क्या आएंगे? H+ आयन। इन दोनों के मध्य में क्या होगा? साम्य स्थापित होगा। यानी यहाँ से HCl से क्या आने वाले हैं? H+ आयन। ये H+ और Cl- में टूट गया तो यहाँ से आएंगे H+ आयन, और H2 जो है वो कहाँ पर होगी? हाइड्रोजन जो गैस है वो प्लेटिनम ब्लैक पर क्या होगी? अधिशोषित होगी, और विलयन से आएंगे H+ आयन, जिससे इन दोनों के मध्य एक साम्य स्थापित होगा और निम्न अभिक्रिया संपन्न होगी। संपन्न कैसे होगी? एक बार तो एनोड को हम, एक बार जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको तो हम एक बार एनोड के रूप में प्रयुक्त करेंगे, और एक बार किसके रूप में प्रयुक्त करेंगे? कैथोड के रूप में। जब एनोड के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो उस पर क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया। और जब कैथोड के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो क्या कराना है हमको? अपचयन। तो देखिए, हमने इस पर 2 केस लगाए। केस नंबर फर्स्ट, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाए।
एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। हम जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, सेल चाहे कोई सा भी हो, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, अपचयन होगा। तो देखिए एनोड के रूप में जैसे ही हमने इसको प्रयुक्त किया तो इस पर क्या करानी है हमको, ऑक्सीकरण की क्रिया। और ऑक्सीकरण की क्रिया के लिए देखिए हमने क्या किया, जैसे ही ऑक्सीकरण कराएंगे इस एनोड पर तो जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। तो जब एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। इस हाइड्रोजन से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया क्या, H+। H+ का मतलब ये HCl से आया है, जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल है। आयनों को हम एक्वस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब पर्टिकुलर सांद्रता दे रखी है तो उस सांद्रता का मान लिख देंगे हम। इसके नीचे क्या लिख दिया मैंने, 1 मोल। और ये H जो होता है, हाइड्रोजन जो गैस की फॉर्म में पाई जाती है, परमाणु अवस्था में नहीं पाई जाती, इसलिए हमको ये क्या लेना पड़ेगा, H2। और H2 लेना पड़ेगा तो इसको मैंने क्या कर दिया, बैलेंस के लिए हाफ कर दिया, यानी आधा अणु किसका लिया, H2 का, और उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया, H+ बन गया। और ये हाइड्रोजन तो हमने किस कंडीशन पे ली है, ये वाली कंडीशन पे ली है, यानी गैस के लिए दाब की बात की जाती है तो इसका दाब कितना है, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। तो 1 वायुमंडलीय लिख दिया मैंने इसके नीचे। ये बात समझ में आ गई ना। अब देखिए ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये क्रिया क्या हुई है, एनोड पर हुई है, और ये क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो गया और ये रिएक्शन कहाँ पर करा रहे थे हम, एनोड पर। ऑक्सीकरण हो गया। अब इसके लिए इस स्थिति में सेल निरूपण देखें। सेल का निरूपण क्या करेंगे, जब एनोड के रूप में इसको प्रयुक्त किया है तो सेल निरूपण क्या करेंगे। अब एक बात आपको क्या याद रखनी है कि यदि गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ हो तो प्लेटिनम का आपको यूज करना है। गैस इलेक्ट्रोड में क्या यूज करते हैं हम, धातु के फॉर्म में प्लेटिनम का। ये चूंकि हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है, गैस होती है, इसलिए हम इसमें क्या यूज कर रहे थे, प्लेटिनम का यूज कर रहे थे। तो सेल बनाते समय भी आपको ये सेल डायग्राम जब बनाओगे आप तो भी आपको ये बात याद रखनी है कि यदि गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ हो तो हमेशा किसका यूज करना है, आपको प्लेटिनम का यूज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख लेना कि यदि गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ है तो किसको यूज करेंगे हम, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इसका सामान्य वे में बनाते सेल निरूपण तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि पहले क्या लिखते हैं हम, धातु, उसके बाद धातु आयन। अर्ध सेल के लिए अगर हम क्या लेते हैं, लवण सेतु और लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, धातु आयन, और यहाँ पर क्या आती है, धातु, यानी दोनों कॉर्नर पर क्या आती हैं, धातु आती हैं, और बीच में क्या आते हैं, आयन। चूँकि एक एक सेल अर्ध सेल की बात कर रहे हैं, यानी एकल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम, तो जब एनोड के रूप में इसको प्रयुक्त किया है तो इसके लिए हम धातु, इसमें देखिए क्या है, धातु नहीं है। तो इससे पहले हम अगर इसको लिखें धातु और धातु आयन की फॉर्म में इन दोनों को, तो पहले क्या लिखते, जैसे देखो 1/2 H2, उसके बाद ये फिर धातु आयन कौन है इसका, H+, ये वाला लिखते। लेकिन इसमें अब इन दोनों के नीचे पहले ये क्या लिख दें हम, देखिए 1 मोल, इसके नीचे 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या किया हमने एक लाइन अभी बोली थी आपको, यदि गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ हो तो किसका यूज करना है, आपको प्लेटिनम का यूज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले हम क्या लगा देंगे, बताओ, प्लेटिनम लगा देंगे, यानी फिर वही धातु आ गई पहले,
क्या लगाना है आपको, प्लेटिनम लगाना है। और प्लेटिनम धातु होती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, इसलिए इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। तो ये इसका क्या हो गया, सेल डायग्राम हो गया एक अर्ध सेल का, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब हमने केस नंबर 2 लगाया। केस नंबर 2 में देखिए आप, केस नंबर 2, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो इस पर, जब कैथोड के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं तो इसका मतलब, तो इस पर अपचयन की क्रिया होगी, तो इस पर अपचयन की क्रिया होती है। तो अपचयन की क्रिया होगी, यानी कैथोड के रूप में जब हम प्रयुक्त कर रहे हैं, ये लिया हमने कैथोड पर यानी रिएक्शन देखी हमने, क्या हुआ, इस रिएक्शन को या तो पलट दो, वही तो है, और अपचयन का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है। विलयन में है H+ आयन, ये H+ आयन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H में हो गया। लेकिन हाइड्रोजन परमाणुविक अवस्था में नहीं पाई जाती, किसकी फॉर्म में पाई जाती है, आणविक अवस्था में अणु की फॉर्म में पाई जाई। तो हमने क्या कहा, इसको H2 कह दिया, H2 कह दिया, तो ये हमने बैलेंस की, तो इसको क्या कहा, हाफ। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे बताओ, 1 मोल, और इसके नीचे 1 ATM, ये लिख दिया। ये क्या क्रिया क्या हुई है, अपचयन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये वाली जो रिएक्शन थी वही हमने उल्टी लिख दी। देखो इस माइनस को अगर इधर ले जाऊंगा मैं तो प्लस हो जाएगा। ये H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 1/2 H2 ये बन गया। अब क्या कहा हमने, इस स्थिति में क्या लिखेंगे हम, इसका सेल डायग्राम। तो सेल डायग्राम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में सेल निरूपण, इस स्थिति में वही हम सेल निरूपण लिखना चाहें तो सेल निरूपण क्या होगा। तो सेल निरूपण के लिए देखिए इधर से चले हम, जब अपचयन की फॉर्म में आता है ये क्या होता है, लेफ्ट तरफ एनोड और राइट तरफ क्या लेते हैं हम, कैथोड। कैथोड पर अपचयन होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो देखिए पहले क्या आता है, धातु आयन, और फिर क्या आती है, धातु। यदि हम इस वाली रिएक्शन के लिए लिखें तो देखिए सबसे पहले धातु आयन यानी ये वाला आएगा, H+ लिखा हमने। H+ के बाद में क्या लिख देंगे हम, धातु 1/2 H2, ये वाली को रिवर्स लिख दो या तो इसके नीचे लिखा हमने 1 ATM और ये 1 मोल, ये लिख दिया। चूँकि हम कह रहे हैं कि यदि गैस इलेक्ट्रोड दिया हुआ हो तो क्या यूज करना है आपको, प्लेटिनम यूज करना है। और प्लेटिनम यूज करना है तो दोनों कॉर्नर पर हम क्या कह रहे थे, प्लेटिनम ही लगा देनी है आपको। और प्लेटिनम सॉलिड होती है, धातु होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो इसके नीचे हमने सॉलिड S लिख दिया। तो ये इसका क्या हो गया, सेल डायग्राम। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसके रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं हम, कैथोड के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। यानी ध्यान से देखें तो ये वाली और ये वाली जो दोनों, अगर रिएक्शन को देखें पहले तो ये रिवर्स रिएक्शन है एक तरह से दोनों, और ये वाला डायग्राम भी क्या है, हमने इस इधर से पलट के लिख दिया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने एक क्या किया, एक बार एनोड के रूप में प्रयुक्त किया और एक बार कैथोड के रूप में प्रयुक्त किया। अब देखिए मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, इनका ये वाली जो कंडीशन है, ताप, दाब और सांद्रता, यानी 298 केल्विन ताप, 1 वायुमंडलीय दाब तथा सांद्रता 1 मोल पर लीटर पर जो इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो क्या होता है, इस कंडीशन पर हाइड्रोजन के लिए E0 SHE इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इन वाली कंडीशन पर E0 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और 0 होता है तो इसलिए इसे हम किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं बताओ, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये क्या कहलाएगा, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करेंगे। और संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, इसकी सहायता से हम दूसरे का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे, क्योंकि खुद का क्या होता है, 0 होता है इलेक्ट्रोड विभव। जब हाइड्रोजन को ऊपर वाली जो धातुएं हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उनके सबके मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, यानी हाइड्रोजन से क्या होते हैं, कम होते हैं। जब उनके साथ में जोड़ेंगे तो मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसका तो बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा मान, इसलिए क्या बन जाएगा वो कैथोड, और कम वाले क्या बन जाएंगे एनोड। और जब हाइड्रोजन से नीचे वाली जो तत्व हैं उनके लिए जब बात करेंगे हम, तो उन सब का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का क्या हो गया, कम हो गया, तो कम वाला तो क्या बनाया जाएगा, एनोड, और ज़्यादा वाला क्या बनाया जाएगा, कैथोड बनाया जाएगा। यानी हम इससे किसी भी जो तत्व है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम आसानी से उसके इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि खुद का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है, और इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन क्या है कि जो मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है वो धनायन के प्रति उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसकी सहायता से हम निर्धारण जो करते हैं वो क्या है, आसानी से नहीं हो पाता। इसलिए आजकल क्या कर रहे हैं हम, एक तो कैलोमल इलेक्ट्रोड और एक AgCl इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यानी इनके अलावा जो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में वो हैं, एक तो कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे, संदर्भ इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन के अलावा कौन यूज किए जाते हैं, एक तो है कैलोमल इलेक्ट्रोड और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, AgCl इलेक्ट्रोड। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये क्या हैं, दोनों के दोनों संदर्भ इलेक्ट्रोड हैं जिनका उपयोग आजकल किया जा रहा है। हाइड्रोजन का क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये धनायन के प्रति क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, इसका उपयोग करना कठिन होता है क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। और संदर्भ जो इलेक्ट्रोड हैं आजकल कैलोमल और AgCl इलेक्ट्रोड को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे करेंगे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मापन या निर्धारण। तो जिंक के का कैसे करेंगे हम, देखिए जिंक जो होती है वो हाइड्रोजन से ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसका मतलब जिंक के जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान क्या है, ऋणात्मक है, हाइड्रोजन से क्या है, कम। हमने एक ट्रिक बता रखी है आपको, जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम होता है उसका तो क्या बनाते हैं एनोड और दूसरे का क्या बनाते हैं कैथोड। तो चूंकि जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम है तो जिंक का तो बनाया जाएगा क्या एनोड और हाइड्रोजन का क्या बनाया जाएगा कैथोड। तो देखिए हमने क्या कहा कि जब जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करेंगे तो हम क्या करेंगे, निम्न सेल का निर्माण करेंगे। निम्न सेल क्या है कि जिंक इलेक्ट्रोड और यहाँ पर ये लवण सेतु और यहाँ पर क्या आएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने। अब ये जो लेफ्ट तरफ होता है वो क्या होता है एनोड और राइट तरफ क्या होता है कैथोड। इसके लिए जब सेल डायग्राम बनाएं इस अकॉर्डिंग, देखिए सेल आरेख
सेल आर एक कैसे बनेगा, जिंक इलेक्ट्रोड। तो तरीका वही है, पहले क्या ली जाती है, धातु, फिर धातु आयन, और लवण सेतु, धातु आयन, और फिर धातु। वही तरीका अपनाना है हमको। तो सबसे पहले धातु, एनोड की धातु क्या है यहाँ पर, जिंक, और ये ले लिया इसका धातु आयन Zn+2, और ये लगा दिया हमने लवण सेतु। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने जब कैथोड के रूप में प्रयोग किया था तो क्या लिया था, पहले धातु आयन यानी कि H+, उसके बाद में क्या ली थी 1/2 H2, और उसके बाद में क्या लिया प्लेटिनम, ये क्या थी वहाँ सॉलिड, और ये क्या था 1 ATM, और ये क्या था 1 मोल, और इसके लिए हमने कुछ नहीं है तो एक्वस, और जिंक क्या है सॉलिड फॉर्म में। तो ऐसे लिख दिया था। इस प्रकार से इसका क्या बन गया, ये सेल डायग्राम। अब अगर वास्तविक सेल बनाइए तो शॉर्ट फॉर्म में है, अब सेल ही बनाए हैं अगर हम, तो सेल कैसे बनाएंगे देखिए। सेल के लिए देखिए आप गैल्वेनिक सेल बनाएं इस टाइप से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इसमें हमने एनोड लेफ्ट तरफ है तो ये किसका है, जिंक का है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जिंक का इलेक्ट्रोड ले दिया, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें क्या भरा जाएगा ZnSO4। हमने शुरुआत में जो पढ़ा था क्या, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, उससे क्या था उसका कंसेप्ट कि जो धातु होती है वह अपने ही आयनों वाले विलयन में डूबी हुई रहती है। तो ये क्या होगा ZnSO4 विलयन, जिंक का इलेक्ट्रोड है, और जिंक का इलेक्ट्रोड है तो ये क्या है बताओ, ये एनोड है। और एनोड किसका बना होता है, डेनियल या गैल्वेनिक सेल में किसका बना होता है, नेगेटिव चार्ज एलोन। हमने एक ट्रिक बता रखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, रासायनिक सेल कह दें या विद्युत रासायनिक सेल के लिए जो ट्रिक थी वो क्या था, एनोड किसका बना हुआ होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव आ गया। इन दोनों का संपर्क किससे करते हैं हम, लवण सेतु से। ये लो लवण सेतु, उल्टी की हुई एक यू आकार की क्या होती है, नली होती है, ये लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज। और दूसरी तरफ हमको क्या लेना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमने क्या कहा, कंडीशन लगा दी, ये क्या है, वही कांच की नली जिसमें हम यहाँ से क्या भेजेंगे बताओ, हाइड्रोजन गैस। कंडीशन क्या रखेंगे, 298 केल्विन ताप और 1 ATM दाब पर क्या प्रवाहित करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक प्लेटिनम का वायर, ये प्लेटिनम तार है जिस पर क्या होगा, प्लेटिनम ब्लैक का क्या होगा, लेप होगा, प्लेटिनम ब्लैक। और ये किस में रहेगा डूबा हुआ, 1 मोल HCl के विलयन में। और इन दोनों का जो संपर्क है वो किससे कर देंगे हम, गैल्वेनोमीटर से। तो ये बन गया एक तरह से अब क्या, रासायनिक सेल। अब रासायनिक सेल बन गया, ये एनोड ले लिया, और ये क्या है, कैथोड है इधर की तरफ। अब कैथोड है तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये क्या है कैथोड। जैसे ही सेल बन गया तो सेल बनते ही हम क्या करेंगे, इस विभव मापी की सहायता से इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे, जो प्राप्त होता है कितना, 0.76 वोल्ट। तो विभव मापी की सहायता से हमने क्या किया, विभव मापी की सहायता से इस सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF कह सकते हैं हम, या E0 सेल निम्न प्राप्त होता है, यानी निम्न क्या, 0.76 वोल्ट प्राप्त होता है।
जैसे ही इस सेल को जोड़ते हैं हम दोनों को एनोड और कैथोड बनाया और रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो विभव मापी की सहायता से इसका जो ईएमएफ गैल्वेनोमीटर जो हमने जोड़ा है उसकी सहायता से जो ई नॉट सेल जो प्राप्त होता है उसका मान कितना होता है 0.76 वोल्ट। ई नॉट सेल का मान प्राप्त हो गया, ई नॉट सेल 0.76 वोल्ट। और हम जानते हैं कि ई नॉट जो सेल होता है वो बराबर होता है क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ई नॉट सेल अगर किसी का निकालना है तो ई नॉट क्या करना है आपको, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये किसकी फॉर्म में है, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट कैथोड और कैथोड माइनस एनोड, सीधा सा। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। याद अगर नहीं रहता है तो सीधा सा फंडा ये याद रखना कि ज़्यादा में से कम को घटाना है। जब मान आएगा हमको न्यूमेरिकल जब करने होंगे तो इसमें क्या है कि आप फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा दो, आंसर आ जाएगा। ई नॉट सेल आपसे निकलवाने की जब कहेगा तो दो वैल्यू दी हुई होंगी, तो क्या करेंगे आप, ज़्यादा में से किसको घटा देंगे, कम को घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, देखो ई नॉट कैथोड लिया है और कैथोड का मतलब ई नॉट का मान ज़्यादा और ई नॉट एनोड का मान क्या होता है, कम होता है। यानी आपको सीधा सा क्या करना है, राइट से लेफ्ट को घटाना है, ज़्यादा में से कम को घटा देना, आंसर आ जाएगा। यानी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये सीधी सी ट्रिक याद रखनी है, ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो हम जैसे ही ई नॉट सेल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे हम, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट सेल देखिए आप, ई नॉट सेल का मान तो हमने 0.76 वोल्ट निकाला है। ये 0.76 वोल्ट रख दिया मैंने यहाँ पर, देखिए। अब ई नॉट कैथोड की बात करें, ई नॉट जो कैथोड है वो किसका बना हुआ है बताओ, हाइड्रोजन का बना हुआ है। तो हमने क्या कह दिया, ये तो स्टैंडर्ड की कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हमने कहा इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ई नॉट किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उसके बाद में देखा हमने माइनस ई नॉट एनोड की बात करें हम, ई नॉट एनोड देखिए आप, ई नॉट एनोड में देखें हम तो एनोड किसका बना हुआ है, जिंक का। और जिंक को हम कैसे लिखेंगे, Zn+2 ओब्लिक क्या लिख दिया मैंने, Zn लिख दिया। ये Zn+2 पहले क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा जो मान है वो किस फॉर्म में है, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। यानी अपचयन कैसे होगा, Zn+2 ओब्लिक Zn, यानी Zn+2 में से कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए हमने। 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद ही क्या बनता, जिंक बनता। यानी अपचेन वाली फॉर्म में लिखना है हमको। और अपचेन वाली फॉर्म कैसे ही बनेगी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Zn+2 ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तभी क्या बना है, Zn बना है। इसका मतलब ये हमने ई नॉट जो ले रहे हैं वो किसकी फॉर्म में है बताओ, अपचेन की फॉर्म में, जिसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये आ गया। इसके बाद देखिए 0.76 वोल्ट बराबर ई नॉट एस एच ई। ई नॉट एस एच ई का मान तो 0 होता है। ई नॉट एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमने अभी पढ़ा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि चूँकि ई नॉट एस एच ई बराबर तो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 रख दिया हमने, इसका मतलब ये प्राप्त हो गया हमारे लिए ई नॉट Zn+2 ओब्लिक Zn बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ई नॉट Zn+2 ओब्लिक Zn, यानी जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, वो कितना प्राप्त हो गया, 0.76 वोल्ट। इस प्रकार से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करने पर जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का क्या कर लिया, निर्धारण कर लिया। अब देखिए इसी प्रकार से हम कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का मान का निर्धारण भी कर सकते हैं। कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव के मान का निर्धारण कैसे करेंगे, देखिए कॉपर जो होती है
वोलेप्टिक केमिकल सीरीज में जब देखें तो वो क्या आती है, हाइड्रोजन से नीचे। इसका मतलब पॉजिटिव में वैल्यू है, हाइड्रोजन का मान क्या है, कम। हाइड्रोजन का कम है तो इसका मतलब एनोड किसका बनाया जाएगा, हाइड्रोजन का। और कॉपर का क्या बनाया जाएगा, कैथोड का। कॉपर का क्या बनाया जाएगा, कैथोड। तो देखिए हमने क्या कहा कि जब कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करेंगे तो इधर आपको लेनी है लेफ्ट तरफ क्या लेना है, एनोड, और राइट तरफ क्या लेना है, कैथोड। और एनोड कौन बन जाएगा, वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो हम क्या बनाएंगे, एनोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो SHE। और यहाँ पर लगा दिया हमने लवण सेतु, और यहाँ पर किसका लिखेंगे हम, कॉपर इलेक्ट्रोड। जब सेल आरेख बनाएंगे तो सेल आरेख कैसे बनाएंगे, इसका हाइड्रोजन के लिए एनोड के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं तो पहले धातु लिखते हैं। धातु का मतलब 1/2 H2 और फिर धातु आयन। और चूँकि गैस इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड के लिए हमको क्या यूज़ करना है, प्लेटिनम का। प्लेटिनम किस फॉर्म में पाई जाती है, सॉलिड। और हाइड्रोजन के लिए लिख दिया हमने, गैस होती है दाब की फॉर्म में 1 ATM। और ये बिलियन सॉल्यूशन फेज में कितना होता है हाइड्रोजन के लिए मान, 1 मोल। और ये लगाया हमने लवण सेतु। फिर आती है धातु आयन। धातु आयन क्या है, कॉपर आयन। और फिर क्या लगाएंगे हम, कॉपर। ये क्या बन गया, एक सेल आरेख। अब इससे सेल बनाएं हम तो सेल कैसे बनाएंगे, देखिए पहले क्या ले लेंगे, इधर की तरफ जैसे ही हमने जिंक में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड इधर लिया था और जिंक इधर ली थी तो उसको क्या कर दो, पलट के लिख दो। यानी कि हम क्या कहेंगे कि जैसे ही ये सेल बनाया तो इस सेल में लेफ्ट तरफ क्या लेना है, एनोड। एनोड लेना है किसका है, हाइड्रोजन का है। और हाइड्रोजन का है तो ये हाइड्रोजन के लिए हमने क्या लगा दी, एक कांच की नली। इस कांच की नली में हमने क्या लिया, ये प्लेटिनम का तार ले लिया, PT तार है ये। और ये किसका कार्य करेगा, इधर एनोड का है ये एनोड का कार्य करेगा। इस पर कौन सा है, चूँकि रासायनिक सेल है तो नेगेटिव चार्ज। और ये प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम का जो तार है उस पर क्या कर दिया हमने, एक प्लेटिनम ब्लैक का क्या कर दिया है, लेप कर दिया। और ये क्या भरा हुआ है, इसमें 1 मोल सांद्रता का क्या ले लिया, HCl बिलियन, HCl बिलियन ले लिया। और यहाँ से क्या प्रवाहित करेंगे हम, हाइड्रोजन गैस। ये कौन सी गैस दे रहे हैं हम यहाँ, हाइड्रोजन गैस। और उसके लिए भी कंडीशन क्या लगानी पड़ेंगी हाइड्रोजन के लिए कि 298 केल्विन ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब, ये कंडीशन पर हम क्या प्रवाहित करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन गैस। और ये बीच में क्या लगा देंगे हम, लवण सेतु। ये लग गया लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। और इसमें क्या लेंगे, ये कॉपर इलेक्ट्रोड। ये क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। और इस पर कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा। और ये किसका कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा। और इसमें बिलियन में कौन से में डूबा रहेगा, ये कॉपर सल्फेट CuSO4 बिलियन। और वही दोनों का जो संपर्क है वो हम किससे कर देंगे, गैल्वेनोमीटर से। और ये सेल बन गया रासायनिक सेल। और रासायनिक सेल बनते ही इसमें क्या चालू हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। जैसे हम क्या करेंगे, ये सेल का निर्माण करने के बाद में विभव मापी से जब इस सेल के विद्युत वाहक बल कह दें या सेल विभव जब ज्ञात करेंगे तो उसका मान कितना प्राप्त होता है, 0.34 वोल्ट प्राप्त होता है। तो हमने कहा यहाँ कि विभव मापी की सहायता से इस सेल का विद्युत वाहक बल या कह दें हम सेल विभव, यानी कि E0 सेल बराबर 0.34 वोल्ट प्राप्त होता है। 0.34 वोल्ट प्राप्त होगा।
अब 0.34 वोल्ट प्राप्त हो रहा है तो हम क्या करें, ई सेल वाला फार्मूला लगा दें कि ई नॉट सेल जब हम निकालेंगे तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट क्या लगाएंगे, एनोड, यानी क्या करेंगे, ज़्यादा में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। और ज़्यादा में से जैसे ही कम को घटाया तो देखिए ई नॉट सेल तो हमने कितना निकाला है 0.34 वोल्ट बराबर ई नॉट कैथोड। कैथोड क्या है, अब यहाँ कॉपर का, तो कॉपर को अपचेन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, Cu+2/Cu, ये अपचेन की फॉर्म में निकल के आएगा, यानी कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कॉपर बन गया, माइनस ई नॉट, एनोड किसका है, हाइड्रोजन का, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख दिया मैंने। और स्टैंडर्ड चूँकि E0 SHE बराबर तो क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या कहा, 0.34 वोल्ट बराबर E0 Cu+2/Cu माइनस क्या हो गया, 0, अर्थात E0 Cu+2/Cu बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव का भी निर्धारण हो गया इससे। अब देखिए आप इन दो वैल्यूज़ जो दे रखी हैं हमने, ये इनको आप भूलो तो भूले नहीं। इसके लिए क्या याद रखना है आपको कि आप जानते हो गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल जो होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसका मान होता है कितना, 1.10 वोल्ट होता है। E0 जो होता है गैल्वेनिक सेल के लिए या डैनियल सेल के लिए कितना होता है, 1.10 वोल्ट। और जब 1.10 वोल्ट है तो इस फॉर्मूले में देखें हम, एक का अगर याद है आपको कि 0.76 किसका है, 0.34, तो उससे हम दूसरे का ज्ञात कर सकते हैं। तो डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक का तो क्या होता है बताओ, एनोड, और यहाँ क्या होता है, कॉपर का क्या होता है, कैथोड, यानी ये वाला सेल बनता है। यानी फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे E0 सेल निकालेंगे तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और ये E0 सेल कितना होता है, 1.10। देखो इन दोनों को, E0 कैथोड जो निकाला है हमने, कैथोड का मतलब कॉपर वाला, कितना है 0.34 वोल्ट, 0.34 माइनस E0 एनोड, एनोड अभी निकाला था गैल्वेनिक सेल उसके जिंक के लिए, जिंक का इलेक्ट्रोड जब निकाला था हमने तो उसके लिए E0 का मान कितना था, माइनस का 0.76 वोल्ट। तो ये था देखो माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये दोनों को जैसे ही माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ा तो कितना आएगा, 1.10 वोल्ट। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि गैल्वेनिक सेल जो होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, 1.10 वोल्ट होता है, जिसमें से जो E0 जो कैथोड होता है यानी कॉपर जो होता है उसका 0.34 वोल्ट, और जो एनोड होता है यानी जिंक जो होता है उसका कितना होता है, माइनस में 0.76 वोल्ट। और दोनों को जोड़ने के बाद ही, यानी इस फॉर्मूले से निकालने के बाद भी ज़्यादा में से क्या करना है, आपको घटाना है। और घटाने के बाद में ये प्राप्त हो जाएगा आपको गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल, और वो कितना होता है, 1.10 वोल्ट। धन्यवाद।